जिला कोटपुतली बहरोड के कोटपुतली में डराने लगा डेंगू का कहर। शहर में बढ़ रहे डेंगू के मामले। 10 दिनों में 90 लोगों की डेंगू की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। नमस्कार, राज न्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। कोटपुतली जिले में डेंगू के डंक का कहर लोगों को सताने लगा है। शहर में स्थित बीडीएम जिला अस्पताल में बुखार समेत मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 10 दिनों में 661 लोगों की जांच की गई, जिनमें 90 लोगों के डेंगू से ग्रसित होने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहर में डेंगू के बढ़ते कहर को लेकर जहां आमजन में डर है, वहीं नगर परिषद व चिकित्सा महकमे में जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। नगर परिषद की ओर से डेंगू समेत मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए क्षेत्र में न तो फॉगिंग करवाई जा रही है और न ही समुचित रूप से सफाई करवाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मौसम के बदलाव के चलते इन दिनों मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। खासकर डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। डेंगू को लेकर लोगों के डर भी है। शहर के जिला अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में आउटडोर बढ़ गया है। इंडोर में भी भर्ती मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। डॉक्टर्स के चैम्बर के बाहर उपचार के लिए आने वाले मरीजों की कतार लगी रहती है। घर घर में लोग बुखार से पीड़ित हैं। जिला अस्पताल में पिछले 10 दिनों में करीब 661 लोगों के सैंपल लेकर जांच की गई, जिनमें 90 लोगों के डेंगू से पीड़ित होने की रिपोर्ट आई। शहर में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर चिकित्सा महकमे में हड़कंप है। वहीं बढ़ते केसों को लेकर आमजन भी चिंतित है। इसके बावजूद जिम्मेदार अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। डेंगू पर रोक लगाने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों से फॉगिंग करवाने की मांग करने के बावजूद भी अधिकारी जहमत नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। काफ़ी दिन हो गए हम कहते हुए नगर परिषद को, लेकिन फॉगिंग नहीं करवा रहे। क्या करवाएंगे और मरीज़ काफ़ी बढ़ रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, जगह जगह बीमार पड़े हैं। अपने हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है, बाट बड़ा पड़ा है। डेंगू मरीज काफ़ी संख्या हो गई। उनको जवाब ही नहीं देते सही ढंग से। कोई भी काम का करवाएंगे यही रहता है, करवाएंगे। कोई सही ढंग से जवाब नहीं मिलता। क्या है, काम वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। कुछ भी काम नहीं हो रहा है नगर पालिका में, नगर परिषद में कुछ भी काम नहीं कर रहे। जो भी कहते हैं हाँ जी करेंगे जी, हाँ जी करेंगे जी। आपने मनमर्जी चल रही है। आप मेरे सामने और भी आटो वालों ने कई पार्षदों ने कहा था, लेकिन वो नहीं करवा रहे। चेयरमैन से मेरी बात नहीं। मेरे तो जो वार्ड पार्षद थे ना, वो बोल रहे थे कि फॉगिंग कराओ, बीमारियाँ बढ़ रही। डेंगू के पॉजिटिव केसेज हैं थोड़े बढ़ रहे हैं। पिछले 1 तारीख से जो जांचें हुई हैं, 10 तारीख तक जांचें हुई हैं। पिछले 2 दिन से किट की सप्लाई थोड़ी कम होने की वजह से, नहीं होने की वजह से नहीं हुई। अब दोबारा चालू होगी कल शाम से। तो 661 मरीजों की जांच की, जिसमें से 90 पॉजिटिव आए 10 तारीख तक। और डेंगू के पेशेंट थोड़े पहले से थोड़े बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केसेज ज़्यादा आ रहे हैं। उनके जो इलाज और उनकी जो सुविधा है वो यहाँ पर उपलब्ध है। ज़्यादा सीरियस होने पे ही आगे रेफर किया जाता है। सर, देखने में ये भी आया है कि सभी वार्डों में काफ़ी संख्या में मरीज होने की वजह से गैलरी में भी मरीज है, तो इसके लिए क्या कहेंगे? गैलरी में जो पहले से ही 1-1.5 महीने पहले से व्यवस्था कर दी थी, गैलरी में एक्स्ट्रा बेड लगाए गए थे। उसमें पंखे की व्यवस्था, ट्यूबलाइट की व्यवस्था पर हमने पहले से कर दी थी। उसमें वेंटिलेशन भी ठीक है और मच्छरों का भी उनमें जो है सब अलाउड और ये सब लगा रखे हमने पहले से तैयारियां कर ली थी कि एक्स्ट्रा पेशेंट आए। ओपीडी लगभग 2800-2900 में चल रहा है, 3000। इस बार यूआरआई और जो वायरल इलनेस के ज़्यादा आ रहे हैं पॉजिटिव, जैसे डेंगू के भी कुछ आ रहे हैं, मलेरिया के ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, वो भी पॉजिटिव है कुछ, लेकिन ज़्यादा तो सीजनल इलनेस है उसके आ रहे हैं। ज़्यादातर जहाँ सीबीसी है, बायोकेमिस्ट्री है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जो ये सभी तरह की जांचें 60 करीब चिकनगुनिया। तो उसकी प्रेगनेंसी की जांच के लिए, जो यूरिन की जांच के लिए एमसीएच सेंटर में उनको यहाँ आना पड़ता है। उसके लिए जल्दी एक
वहाँ पे कलेक्शन सेंटर चालू करेंगे और वहीं पे की जाएगी। सर एक तो इस समय तो जो मच्छरों से बचें, मच्छरों से डेंगू से बचने के लिए आसपास के जो पानी के जो भराव क्षेत्र है उनको कम करें या उनको जो है उनका ट्रीटमेंट करें और उनके लिए जो गाइडलाइन है या फिर उनकी सूचना दें प्रशासन को या जो CMHO ऑफिस में या जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो उस पर कार्रवाई हो तो केसेस कम हो सकते हैं। मलेरिया डेंगू की जो बीमारी है वो मच्छरों से फैलती है, तो मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए विशेष टेक्निक अभी कुछ जगह ईजाद की है। उसमें जो लकड़ी का बुरादा है उसको तेल में भिगो के और उसकी बाल बढ़ा के उन पानी में डाला गया है। उसमें जहाँ जो पानी इकट्ठा होता है उसमें उसकी बाल बढ़ा के उसको डाला गया है, तो वो काफ़ी कंट्रोल कर रहा है कई जगह पे ये पद्धति। डेंगू का जो मच्छर है वो ज़्यादातर दिन में काटता है, वो भी सुबह और शाम इसका ज़्यादा काटने का जो है प्रवृत्ति होती है और इसको काटने की कोई विशेष जगह नहीं है, कहीं पे भी शरीर में काट सकता है। और इसको ज़्यादा काटने से बचने के लिए आप पूरे कपड़े पहने, पूरी बाजू के और पूरी पैंट पहने, हाफ पैंट में नहीं रहे, तो जिससे मच्छर कम खाए या कम काटे उससे बचाव हो। वहीं भाजपा के द्वारा टिकट वितरण के बाद उपजे पूरे प्रदेश में विवाद के बाद कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में घोषित भाजपा प्रत्याशी के विरोध में कल शनिवार को जयपुर प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर टिकट के दावेदार रहे मुकेश गोयल के समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने पर बाद भाजपा के पदाधिकारियों को चिंता सताने लगी है, जिसके बाद आज जिला अध्यक्ष श्याम शर्मा ने प्रेस वार्ता बुलाई और दावा करते हुए कहा कि सभी नाराज कार्यकर्ताओं को जल्द ही मना लिया जाएगा और 2-3 दिन के अंदर हमारे बीच होंगे, जिसको लेकर पार्टी के नेता उनके संपर्क में है। कोटपुतली में मजबूती और एकजुटता के साथ भाजपा चुनाव लड़कर इस बार जीत हासिल करेगी। जिला अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा भ्रष्टाचार, अपराध और विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त जनता लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रही थी। कोटपुतली में मौजूदा विधायक व गृह राज्य मंत्री से हर वर्ग परेशान रहा है और अब की बार जनता ने कोटपुतली में भाजपा प्रत्याशी को जिताकर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है। आज अभी कल कुछ न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए हैं, बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। इस संदर्भ में विभिन्न पत्रकारों के मेरे पास फोन आ रहे थे, वो जानकारी चाह रहे थे, तो एक सम्मिलित रूप से एक साझी जानकारी सभी पत्रकारों को हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जयपुर देहात कोटपुतली की तरफ से हमने ये पत्रकार वार्ता आयोजित की थी। और इसका विषय जो था वो ये था कि श्री हंसराज पटेल कोटपुतली से हमारे प्रत्याशी के रूप में घोषित हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार सबको है। कुछ लोगों को क्या होता है कि लगता है कि भाई हमें मिलना चाहिए था और वो नहीं मिल पाता है, तो निश्चित रूप से कुछ दिनों की नाराजगी रहती है। इसीलिए कुछ कार्यकर्ता हमारे नाराज हैं, उन्होंने नाराजगी व्यक्त भी की है, प्रदेश नेतृत्व को भी व्यक्त की है। प्रदेश नेतृत्व ने भी उनकी नाराजगी को समझते हुए भी ये कहा है कि अभी हम सबको जुट करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है और यही आग्रह मैं भी उनसे कर रहा हूं और सब लोग निश्चित रूप से जुट करके कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके भेजेंगे। ये वो सभी आरोप झूठे हैं, निराधार है। भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट दिया गया है हंसराज जी पटेल सभी जानते हैं कि वो एक किसान परिवार से आते हैं और किसी प्रकार का ऐसा कोई व्यापार या कोई बड़ा व्यवसायिक व्यक्ति वो है नहीं और किसान परिवार के एक सामान्य व्यक्ति को टिकट दिया गया है। अब चूंकि होश होता है कार्यकर्ता तो इसके आरोप लगा देते हैं, वास्तविकता में बिल्कुल निराधार है ऐसा कुछ। देखिए मैं जो आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इस सरकार का जो बनते हुए जब दिख रही है, इसलिए यहाँ पे कोटपुतली में नहीं सभी विधानसभाओं में 6 विधानसभा मेरे पास है, हर विधानसभा में लगभग 20 से 25 उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं। अब चूंकि टिकट एक ही व्यक्ति को मिलना होता है तो शेष व्यक्तियों में कहीं न कहीं कुछ दिनों तक के लिए नाराजगी, उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, वो भी उत्साहित होते हैं, वो भी उनको प्रोत्साहित करते हैं, तो ऐसी भावना रहती है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ आगामी 2 से 4 दिनों में आपको दिखेगा जो भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ कार्यकर्ता रुष्ट होकर के और
जो चाहे विरोध कर रहे होंगे या आरोप लगा रहे होंगे, निश्चित रूप से वो सब लोग भी हमारे साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी परिवार मजबूत होकर के, एकजुट होकर के कांग्रेस के भ्रष्ट शासन को उखाड़ फेंकेगा और भारतीय जनता पार्टी कोटपुतली सीट अब की बार हजारों वोटों से जीतेगी।